अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप मिस्टीरियल प्लेस इन दिल्ली। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माजी में वक़्त कैसे देखा जाता था। दोस्तों, आपने कभी ना कभी ऐसा ज़रूर सोचा होगा कि यार आज तो वक़्त बताने के लिए घड़ियां मौजूद हैं, लेकिन आज से कुछ अर्सा पहले टाइम कैसे देखा जाता होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही चीज़ें बताने वाला हूँ और दोस्तों बताऊँगा कि कौन से हालात थे जिससे सूरज की जगह का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। और दोस्तों ये भी अंदाज़ा लगाया जाता था कि इस वक्त क्या हो गया है। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये भी बताऊंगा कि जंतर मंतर क्या है। दोस्तों, जंतर मंतर का आपने नाम ही सुना होगा, लेकिन दोस्तों ये ओरिजिनल में एक चीज़ है जो कि वक़्त की पैमाइश के लिए इस्तेमाल की जाती थी। दोस्तों, ये पास्ट में मौजूद बहुत ही मिस्ट्रिकल चीज़ है। इसी के बारे में आपको आज मुकम्मल तफसीलात बताऊंगा और बताऊंगा इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता था और ये कितने टुकड़ों में तकसीम है। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, अगर बात करें जंतर मंत्र के मानी की, तो दोस्तों जंतर के मानी है आला और दोस्तों मंत्र के मानी है फार्मूले के। यानी कि दोस्तों ये ऐसे आलात हैं जो मुख्तलिफ फार्मूलों के तहत बनाए गए हैं। दोस्तों, इनका इस्तेमाल था कि ये सूरज, चांद और वक़्त को बताने के लिए बनाए गए थे। दोस्तों, वैसे तो ये पहले भी बनाए जाते थे, लेकिन दोस्तों जो पहले बनाए जाते थे वो बहुत छोटे हुआ करते थे। और दोस्तों, इस वक्त के राजा जय सिंह ने सोचा कि मैं इनको इतना बड़ा बनाता हूँ कि ये बिल्कुल दुरुस्त चीज़ें बताएं। दोस्तों, अगर बात करें जंतर मंतर की बनावट की, तो दोस्तों ये इंतहाई खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं। दोस्तों, इन्हें बनवाने का सेहरा बनता है जय सिंह के। दोस्तों, ये जय सिंह ने भी खुद नहीं बनवाए थे, बल्कि ये मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के कहने पर बनवाए गए थे। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद शाह रंगीला ने इतने बड़े बनाने को नहीं कहा था, इसीलिए ये सेहरा इन्हीं के सर पे जाता है। और दोस्तों, अगर बात करें ये कब बनाए गए थे, तो दोस्तों महाराजा जय सिंह ने इन्हें 1724 में बनवाया था। दोस्तों, ये सिर्फ दिल्ली में ही मौजूद नहीं, बल्कि इसके 5 और भी हिस्से हैं। यानी कि दोस्तों ये 5 और शहरों में भी बनाए गए हैं। एक तो दोस्तों दिल्ली में मौजूद है, इसके बाद दोस्तों जयपुर, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन में भी इसके जैसे और बनाए गए हैं। दोस्तों, जो दिल्ली में है इसके भी आगे बहुत से टुकड़े हैं जो कि अलग अलग चीज़ों को बताते हैं। दोस्तों, इनमें सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा जो है वो है सम्राट यंत्र। दोस्तों, इसके हर हिस्से को एक यंत्र कहा जाता है। दोस्तों, इसके सबसे बड़े हिस्से को सम्राट यंत्र कहते हैं। दोस्तों, इसको बनाने का मकसद सूरज की जगह और वक़्त की पैमाइश थी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उस वक़्त क्लॉक तो हुआ ही नहीं करते थे, इसीलिए दोस्तों इसे बनाया जाता था ताकि वक़्त का अंदाज़ा लगाया जा सके कि इस वक़्त क्या वक़्त हुआ है। दोस्तों, आपको एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर बताएं कि ये बिल्कुल सही वक्त बताता था कि इस वक्त इतने घंटे और इतने मिनट हो गए हैं। इसके दोस्तों इर्द गिर्द 2 दीवारें बनाई गई थी जो कि इसकी परछाई से बताती थी कि इतना वक्त हो गया है। जहाँ पर परछाई होती थी उस हिसाब से टाइम देखा जाता था कि इतना वक्त इस वक्त गुजर गया है। दोस्तों, इसके अलावा इसके अगर मानी पे बात करें तो सम्राट यंत्र का मानी है सारे यंत्रों का सम्राट, यानी कि सबसे बड़ा यंत्र। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है मिस्री यंत्र की। दोस्तों, मिस्री यंत्र को सब यंत्रों के मिलाप से बनाया गया है। दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही वाज़ेह है कि मिस्री यंत्र यानी यंत्रों का मिलाप, इससे दोस्तों बहुत सी चीज़ें देखी जाती थी। दोस्तों, अगर बात करें इसे किसने बनवाया था, तो दोस्तों इसे महाराजा जय सिंह ने नहीं बल्कि इसके बेटे ने बनवाया था। दोस्तों, इसके फर्श को 30 टुकड़ों में तकसीम किया गया है जो कि चांद की हरारत को देखने के लिए बनाया गया था। दोस्तों, ये चांद की हरकत को पैमाइश किया करता था और बताया करता था कि इस वक्त चांद किस हालत में किस जगह पर मौजूद है। इसके बाद दोस्तों बारी आती है राम यंत्र की। दोस्तों, ये राम यंत्र का नाम महाराजा जय सिंह के दादा राजा राम सिंह के नाम पर रखा गया था और दोस्तों ये भी चांद की हालत को देखने के लिए बनाया गया था। दोस्तों, ये इस वक्त के शाहकार थे और दोस्तों इनको इंतहाई खूबसूरती से उस वक्त डिज़ाइन भी किया गया था। दोस्तों, ये उस वक्त की साइंस का एक आला और उम्दा नमूना थे जो तकरीबन आज नहीं मिलता।
दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।